तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का, और उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फिजिक्स में, नेचर में हमें जितनी क्वांटिटीज़ मिलती हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमने बहुत सारी यूनिट्स बनाई हुई हैं। तो कितने टाइप्स की यूनिट होती है और कौन सी क्वांटिटी की कौन सी यूनिट डिसाइड की हुई है, और उन यूनिट्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिज़िकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? जैसे एक पर्सन का हाइट कम है और एक पर्सन का हाइट ज़्यादा है, तो दोनों पर्सन में को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, हाइट। तो कोई भी दो बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक, दो बॉडीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक क्वांटिटी का यूज़ करते हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी भी बॉडी का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है विच कैन बी मेजर्ड। तो अब हम मार्केट से चीनी लेने जाते हैं और हम उसको रुपए देते हैं और पैकेट्स को हाथ में उठा के और उसका देखते हैं। एक पैकेट हमें हल्का लगता है, एक पैकेट भारी लगता है। तो दोनों पैकेट्स में किस चीज़ का डिफरेंस है? वेट का। वेट के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं मास फिलहाल। तो ये किसी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम नाप सकते हैं। सो हमने यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी बना दी, मास, जिसको हम नाप सकते हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटी वो होती है विच कैन बी मेजर्ड, और ये किसी भी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती है। एक तो फंडामेंटल और दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या डिफरेंस है? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें क्वांटिटीज़ को समझने में आसानी होती है। तो जैसे सबसे पहले हमने क्वांटिटी बनाई मास। तो हम किसी भी चीज़ का वेट कम है या ज़्यादा, ये किससे डिसाइड करते हैं? मास से। उसके बाद कोई चीज़ छोटी है या बड़ी है, तो उसको देखने के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ लेंथ, जिससे हम डिस्टेंस को, लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक क्वांटिटी बनाई टाइम। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको और अदर क्वांटिटीज़ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। कुछ और क्वांटिटीज़ हमने ली, जैसे एरिया। एरिया हमें किसी टेबल का या किसी भी सरफेस का एरिया मेज़र करना है, तो हमने बोला लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ भी होती तो एक लेंथ मीटर में ही नापते हैं, और ब्रेथ भी होती लेंथ ही है, उसको भी मीटर में नापते हैं। तो हमने बोला एरिया को हम दो लेंथ को मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरिया को हम दो लेंथ को मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? तो दो लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से एरिया मिल रहा है। तो एरिया कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ या फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लेंथ। तो हम एरिया को कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से जब वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तीनों ही है तो डिस्टेंसेस ही, है तो लेंथ ही, तो तीन लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करके वी कैन डिराइव वॉल्यूम। सो जैसे जैसे हमें और क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको फंडामेंटल से डिराइव कर सकते हैं। तो एक बार फिर से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अदर्स, which cannot be represented by other quantities, that are called, those are called fundamental quantities. And derived quantities can be represented by the help of fundamental quantities. derived quantity को हम fundamental quantity की help से express कर सकते हैं, और उनके जो units हैं उनको बोलते हैं derived units। सो हम यहाँ पे
इसको स्टडी करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में डिफाइन नहीं की जा सकती, जिसको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं और यहाँ पे हमने मास के लिए एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7। जैसे लेंथ के लिए हमने, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका यूनिट हमने क्या बनाया हुआ है, मीटर। मीटर के लिए हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल m। इसी तरह से नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास और उसके लिए यूनिट है किलोग्राम। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट। जब फंडामेंटल क्वांटिटी पूछी जाएगी तो आपको ये क्वांटिटीज बोलनी है और फंडामेंटल यूनिट्स पूछी जाएंगी तो आपको ये यूनिट्स बोलनी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये यूनिट है। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये जो बुक है इसका मास 2 kg है, तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 kg, kg इज द, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं kg से। इसी तरह से हमने नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी सोची और वो है टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो थोड़ा गर्म है। अच्छा, फिजिक्स में हम ये देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को कुछ लॉस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, यूनिफिकेशन। बहुत सारी फिनोमिनास को हम एक सिंगल लॉ से या कुछ लॉ से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उनके लिए अलग से लॉस बनाने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि हम कोई चीज़ छोटी है या बड़ी, उसके लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बना दी लेंथ। कोई ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है, उसके लिए हमने बना दिया मास। अच्छा, अब कोई बॉडी है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हम उसको टच करते हैं तो वो हमें हर्ट करता है। तो हमने बोला कि ये कितना गर्म है। तो क्या आप आंसर ऐसा दे सकते हैं 10 मीटर गर्म है? क्या आप आंसर ऐसा दे सकते हैं 10 kg गर्म है? नहीं। कितना गर्म है इसको आप मास और लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारी मजबूरी हो गई एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाने की। तो हमने एक और फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई, टेम्परेचर, और उसका यूनिट क्या डिसाइड किया, केल्विन। और केल्विन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल K से। अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि ये क्लास कितनी देर चलेगी। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि 2 मीटर चलेगी या 10 kg चलेगी या 10 केल्विन चलेगी। उसके लिए फिर हमें एक और फंडामेंटल क्वांटिटी बनानी पड़ी और उसको हमने बोला टाइम। हमने बोला ये क्लास 1 आवर चलेगी। तो टाइम के बहुत सारे यूनिट सोचे गए, जैसे एक सनराइज से और अगले सनराइज तक जितना टाइम होता है दैट इज 24 आवर और 1 डे। उसके 24 पार्ट्स कर लिए गए, दैट इज 1 आवर। और इस तरह से टाइम के लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स बनाए गए, वो सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, ईयर्स। तो टाइम के लिए हमने यहाँ पे यूनिट लिया है सेकेंड और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। इसी तरह से किसी सब्सटेंस का अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो उसको हम मेजर करते हैं मोल में और उसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। लाइट की इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा, इसको नापने के लिए हमें एक फिर से नई यूनिट बनानी पड़ी, दैट इज कैंडेला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम इनसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसका यूनिट हमने बनाया एम्पियर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिसाइड कर ली गई और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम बाकी की जितनी भी क्वांटिटी हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो 7 क्वांटिटी है, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जितनी भी जैसे वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, जितनी भी क्वांटिटी हम इनसे डराइव करेंगे उनको हम बोलेंगे डराइव्ड क्वांटिटीज। सो डराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटीज whose डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों पे
बेस्ड होती है, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट्स को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं। स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी में हम मेंशन कर चुके हैं, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीड को। तो स्पीड किससे डिराइव हुआ है? लेंथ और टाइम से। तो हम जानते हैं लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। इसी तरह से एक्सेलरेशन हम जानते हैं, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसका यूनिट बनाएंगे तो वेलोसिटी का यूनिट ये रहा, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय सेकंड। सो एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब इसका यूनिट बनाएंगे तो मास का यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक साइंटिस्ट हुए थे, उनके ऑनर में इस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम पूरे को बोलते हैं न्यूटन। तो आगे से हम फोर्स का यूनिट क्या कंसीडर करेंगे? न्यूटन। एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए यूनिट ये है, या इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं कैपिटल एन से, और इनटू डिस्टेंस का मतलब ये जो मीटर था अब ये मीटर स्क्वायर हो गया है, तो न्यूटन इनटू मीटर। और न्यूटन इनटू मीटर को हम, एक और साइंटिस्ट थे जूल, उनके ऑनर में न्यूटन इनटू मीटर को हम जूल लिखते हैं। तो एनर्जी का यूनिट हम क्या आगे से डिस्कस करेंगे? जूल। चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो एम्पियर इनटू सेकेंड, इसको हम लिखेंगे कूलम। तो चार्ज का यूनिट होगा कूलम। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज हैं? डिराइव्ड, जो किन से डिराइव हुई हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसी यूनिट्स, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ये तो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, और ये जो है ये है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज, and derived units are those units which can be expressed by the help of fundamental units. So आपको क्वांटिटी और यूनिट्स में, जब भी क्वांटिटी के बारे में पूछा जाए तो क्वांटिटी बताना है, और यूनिट के बारे में पूछा जाए तो यूनिट बताना है। अच्छा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये देखा गया, मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज ने अपने अलग अलग सिस्टम बनाए। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने एक सिस्टम बनाया, उन्होंने लेंथ को नापने के लिए कौन से यूनिट का यूज़ किया? फुट का। इसी तरह से वो मास को नापते थे पाउंड में। वो डेली यूज़ खाने के लिए जो ब्रेड बनाते थे, उस ब्रेड का वेट होता था 1 पाउंड। तो उन्होंने मास के लिए क्या यूनिट बना दिया? पाउंड। इसी तरह से टाइम को मेज़र करने के लिए उन्होंने बनाया सेकेंड, और इनको उन्होंने फंडामेंटल यूनिट्स बनाया लेंथ, मास और टाइम के लिए, फुट, पाउंड और सेकंड को। तो ये जो सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को, मास को, टाइम को नापते हैं फुट, पाउंड और सेकंड में, इस सिस्टम को नाम दिया गया FES सिस्टम। इसके बाद फ्रांस ने अपना एक अलग सिस्टम बनाया, और फ्रांस ने लेंथ को नापा सेंटीमीटर में, मास को नापा ग्राम में, और टाइम को नापा सेकंड में। तो ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ, इसको बोला गया CGS सिस्टम। और इस सिस्टम के बाद इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया गया, और थोड़ा इम्प्रोवाइज करने के बाद क्योंकि ये जो यूनिट्स थी सेंटीमीटर, ग्राम, दीज आर वेरी स्मॉल फॉर द जनरल ऑब्जेक्ट्स। तो जनरल जो चीज़ें हमारे आसपास, उनके लिए सेंटीमीटर, ग्राम, ये यूनिट्स बहुत स्मॉल थी। तो फ्रांस ने ही इसको इम्प्रूव किया और नया सिस्टम आया, MKS सिस्टम। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इस सिस्टम में लेंथ को नापते हैं मीटर में, मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में। तो इस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुए, और उन सिस्टम्स के बेस पे
हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल था काफ़ी टाइम तक, तो हम फुट पाउंड सेकंड में अभी भी मेज़रमेंट करते हैं। आप जानते हैं पाउंड में आप मेज़रमेंट करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड MKS सिस्टम इज़ वाइडली यूज राइट नाउ। अभी भी हम देखिए, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे अंदर वो चीज़ें आ चुकी हैं ब्रिटिश वाली, तो हम आज भी जो केक लेके आते हैं बर्थडे पे, उसको पाउंड में मेज़र करते हैं। तो पाउंड FPS सिस्टम का यूनिट है। हर कंट्री ने अपने अपने सिस्टम्स बना दिए, या कुछ कंट्रीज़ ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करने लगे, कुछ कंट्रीज़ फ्रांस वाले सिस्टम को फॉलो करने लगे। लेकिन जब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हुआ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक पायलट है और वो इंडिया से टेक ऑफ करता है और उसका स्पीड है 100 माइल्स पर आवर। हमारे यहाँ ये यूनिट चलता है 100 माइल पर आवर में। वो अब जैसे ही वो दूसरी कंट्री के में एंटर होता है, तो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि अपनी स्पीड को 150 किलोमीटर पर आवर कर लो। तो उसको समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसने किस में सीखा है? माइल पर आवर में, और उसको इंस्ट्रक्शन किससे मिल रहे हैं? किलोमीटर पर आवर करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब इंटरनेशनली कम्युनिकेट होता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए या इंटरनेशनल यूज़ के लिए एक सिस्टम और बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम या द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फ्रांस में जिनेवा में इसके लिए यूनिट्स डिसाइड की। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में SI सिस्टम में बेस यूनिट्स डिसाइड की गई। इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसको इस सिस्टम में बेस क्वांटिटीज बनाया गया, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी ऐड की गई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी ऐड की गई, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो टोटल यहाँ पे 9 क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, और इन क्वांटिटीज की हेल्प से हम अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को टोटल को मिला के एक सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड SI सिस्टम। और SI सिस्टम को वर्ल्ड वाइड हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो कौन से सिस्टम में करते हैं? SI सिस्टम में। अच्छा, उसके बाद इसके एडवांटेज क्या थे? SI सिस्टम इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज सिस्टम बेस्ड ऑन ए सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये कुछ फंडामेंटल यूनिट के सेट पे बेस्ड एक सिस्टम है, फॉर विच ऑल डराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विदाउट इंट्रोडक्शन न्यूमेरिकल फैक्टर्स। तो सभी जो डराइव्ड यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल से ऑब्टेन किया जा सकता है। उसके लिए हमें कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं किसी नंबर से। अच्छा, SI इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू बी अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। SI सिस्टम में एक क्वांटिटी को एक यूनिट असाइन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, जूल इज द यूनिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे? जूल। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज के लिए भी हम एक सिंगल यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज जूल। दिस इज नॉट सो इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बाकी के जो और सिस्टम्स थे उनमें ये फैसिलिटी नहीं थी। SI is an absolute system of units. There are no gravitational units on the system. This use factor G is thus eliminated. So यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल यूनिट्स नहीं थी, और G जो है स्मॉल g, इस G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट, एक्सेलरेशन वाला यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही डिसाइड किया गया। तो यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल यूनिट्स इस सिस्टम में नहीं है। SI इज ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब है 10 की पावर्स में चलता है। दैट इज द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10। तो 10 की पावर्स में ये चलता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ये सब।
In current electricity, the absolute unit on the SI, like ampere for the current, volt for the potential difference, ohm for resistance, Henry for inductance, farad for capacitance या capacity and so on. इलेक्ट्रिसिटी में भी हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज करेंगे.